सभी का अपने चैनल विश्वजीत मैथ्स पर हम लोग पिछले वीडियो में यूनिट प्लेस से रिलेटेड कंसेप्ट को सीख चुके हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को भी बना चुके हैं। आज कुछ फिर प्रॉब्लम लेके आए हैं जो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। एग्जाम में जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं बस उन्हीं पर बेस्ड है प्रॉब्लम। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और इससे ज़्यादा अब एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आप पिछले वाला वीडियो को देख लीजिए, 3 वीडियो आ चुका है इसका। पहले कंसेप्ट है, फिर दूसरा वाला भी क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये तीसरा वाला भी क्वेश्चन से रिलेटेड है। ओके, इस तीनों को देखने के बाद इकाई अंक यूनिट प्लेस डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पूछा जा रहा है इसके इकाई अंक क्या होंगे। तो हम लोगों को पता है कि इकाई अंक निकालना होता है, तो हम लोगों को सिर्फ इससे मतलब है, तो ये खत्म। तो अब 4 पर पावर क्या देखना है, तो 4 बचा। इसमें क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर निकालने के लिए भी पता है कि लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है। ठीक है, 69 है, इससे 4 खत्म, 29 बचा। ठीक है, जैसे अगर लास्ट 2 डिजिट भी है, जैसे 69 है, तो 4 से इसको हटा दीजिए तो कितना बचा, 29। 29 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा, 1। इसका मतलब 4 का पावर 1 बन गया ये, +3 प्लस अब 3 टू द पावर, इससे कोई मतलब नहीं है। 3 का पावर 337, इससे भी कोई मतलब नहीं। डिवाइड करेंगे इससे तो 36 तक डिविजिबल है 1, तो 3 का पावर कितना आ गया 1। फिर माइनस, फिर यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं 7। फिर देखिए 26 तक है तो 24 तक डिविजिबल है, तो बचा रिमाइंडर कितना 2, तो ये 7 स्क्वायर हो गया। इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पर 4 ही होगा। 4 का पावर मतलब 4 को एक बार गुना करते हैं, फिर +3 तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 7, तो 7 माइनस 7 सॉरी 7 माइनस कितना हो जा रहा है, स्क्वायर करेंगे तो -49। इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस पर 9 रहा होगा। तो 7 माइनस 9 कितना हो गया, -2। जब -2 आ जाए, जब निगेटिव में आ जाए यूनिट प्लेस, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 10 में घटा दीजिए आप। 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा यूनिट प्लेस पर, 8। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा 8। या फिर प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए क्या हुआ होगा, एक्चुअली 7 है, इसके पहले कुछ लिखा हुआ होगा, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे ऐड होगा तो 7 और इसके पहले कुछ होगा। यहाँ क्या हो गया 9, तो यहाँ 9 रहा होगा, इसके पहले कुछ लिखा रहा होगा। जब घटाएंगे तो यहाँ से ये कैरी करेगा, क्या कैरी करेगा 1। 17 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा 8, तो यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा हमारा 8 आंसर। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि इतना के सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। मतलब गैर शून्य अंक का मतलब क्या हुआ, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 80 टू दी पावर 1486 है ना। तो जब ये सॉल्व होगा तो क्या होगा, 1486 बार जीरो रहा होगा, 0 0 0 0 कितना बार रहा होगा, 1486 टाइम्स जीरो रहा होगा। फिर यहाँ से कोई डिजिट स्टार्ट होगा, है ना। तो वही पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा, यही बताना है हम लोगों को। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 आएगा तो 0 यहाँ से हमारा खत्म। अब देखना है 8 टू दी पावर क्या 1486। अब ये यूनिट प्लेस पर, दैट मीन्स इसका क्या आएगा, वही डिजिट यहाँ पर आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए तो यूनिट प्लेस पर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 तो खत्म, 6 बचा। 6 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 2। इसका मतलब 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर क्या होगा 64। यूनिट प्लेस क्या आ गया 4, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं कि इतना के मल्टीप्लिकेशन में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो इकाई अंक के लिए क्या करेंगे, इकाई वाला इकाई के साथ गुना होगा, तो 42 इसका मतलब 2, फिर 2 गुना 1 2, 5 दूनी 10 0। अगर 0 आ गया, अब इसका मतलब क्या है, किसी से भी गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, किसी से भी मल्टीप्लाई होगा। जब यूनिट प्लेस पर 0 आ चुका है तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, नन। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। इतना के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। तो अब देखिए जरा यहाँ पर क्या 101 102 103, इसका मतलब क्या हो गया, इकाई अंक निकालने के लिए क्या होगा 1 गुना 2 गुना 3, इस तरह से जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 से लेकर कहाँ तक 9 तक। तो ध्यान रखना है, जब कंसेक्यूटिव नंबर रहेगा 9, कोई भी 5 से ज़्यादा अगर रहा कंसेक्यूटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही 5 आएगा तो 5 गुना 2 क्या बन जाएगा 10, या 5 गुना 4 क्या बन जाएगा 20। इसका मतलब एक 0 आ गया, तो श्योर है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 तो होगा ही होगा लास्ट में। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब इकाई अंक पर क्या होगा 0, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा
नन। ओके, तो याद रखना है कि 1 2 3 से लेकर के अगर 9 तक जा रहा है, इसके बीच में 5 आएगा, 5 आएगा तो वो 0 बन जाएगा 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर के, या 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई होकर के, या 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई होकर के 0 बनेगा, इसलिए इसके यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा 0। सो सिंपल। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं यदि 333 के पावर n के इकाई अंक 7 है तो 888 के पावर n के इकाई अंक क्या होंगे। तो देखिए इकाई अंक क्या है इसका 7, तो हम सोचते हैं जरा, यहाँ से 33 से कोई मतलब नहीं, मतलब किससे 3 टू द पावर n। इकाई अंक 7 आने का मतलब ये हो गया कि 3 तिया 9 तिया 27 हुआ होगा, 3 तिया 9 तिया 27 तभी तो आया होगा। इसका मतलब 3 का क्यूब बचा होगा। हम लोग जब इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो बचा क्या होगा 3 का क्यूब बचा होगा ना। तो 3 का क्यूब का मतलब जब n को 4 से डिवाइड करते होंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 आता होगा। तो यहाँ पर भी 8 के पावर n में भी जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 3 ही आएगा। तो यूनिट प्लेस पर क्या होगा 8 क्यूब क्या हो गया 8 इंटू 8 इंटू 8 तो 64, 4 इंटू 8 बात समझ में आ रहा है 64 होगा, 4 इंटू 8 कितना होगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे भी पता है कि हम लोगों को कि 8 क्यूब का वैल्यू 512 होता है, तो यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा 2। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 55 होल नंबर्स। याद रखिएगा होल नंबर्स है, प्रथम 55 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। तो अब देखिए ध्यान देना, यहाँ पर पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, इसका मतलब 0 है ना। प्रथम 55 पूर्ण संख्या, ओके, तो 0 प्लस क्या होगा 1 प्लस क्या होगा 2 प्लस क्या होगा 3। तो प्रथम 55 पूर्ण संख्या के लिए कहाँ तक जाएंगे 55 तक नहीं बोला है, बोला है प्रथम 55, तो प्रथम 55 के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा 54 से, क्योंकि 1 से लेकर के 54 तक हो गया। 54 पूर्ण संख्या एक 0, तब क्या हो गया 55। इसका मतलब अब इसके एडिशन में 0 का कोई महत्व नहीं है। अब ये हो गया हमारा 1 से लेकर के 54 तक का सम, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के अगर n तक रहे तो इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 54 इंटू n इंटू n प्लस 1, 55/2। यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 35, 5 आ रहा है, तो आंसर हो गया हमारा सी। ओके, ध्यान रखना है। अब देखिए बोलता प्रथम 55 तक, ठीक है ना 55 तक, तब यहाँ पर प्लस 55 भी कर दे, तब होता 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहाँ तक 54 आता, फिर प्लस 55 भी आता। लेकिन यहाँ पर बोला है प्रथम 55 बोला है, सिर्फ तक नहीं था। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का थोड़ा। फिर देखते हैं, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कौन नहीं हो सकता है। तो जब भी कोई नंबर होगा तो हम लोगों को पता है कि 1 अगर लास्ट में रहेगा तो उसके स्क्वायर में 1 आएगा, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 4 के स्क्वायर में 6 आता है, 5 के स्क्वायर में 5 आएगा, 6 के स्क्वायर में 6 आएगा, 7 के स्क्वायर में 9 आएगा, और 8 के स्क्वायर में 4 आएगा, फिर 9 के स्क्वायर में 1 आएगा। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या आ सकता है, तो 1 आ सकता है, ठीक है, फिर 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आ सकता है। यानी कि ये आ सकता है। क्या क्या नहीं आएगा, तो देखिए क्या क्या नहीं आ सकता, तो देखिए 2 कभी नहीं आएगा, 3 कभी नहीं आएगा, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 कभी नहीं आएगा, 8 कभी नहीं आएगा, और 9 आता है। तो 2 3 7 8 कभी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है, तो 2 3 7 8 में से कोई आंसर होगा, तो एक ऑप्शन हो गया हमारा 2। ओके, फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का कौन सा यूनिट डिजिट हो सकता है, निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक हो सकता है। तो हम लोगों को पता है 2 तो नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है, 7 भी नहीं हो सकता है, 8 भी नहीं हो सकता है, 9 भी नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा नन। तो होता क्या है भाई, तो ये भी एक बार रिपीट कर ले। 1 होता है, ठीक है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, फिर बताइए जल्दी से
1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, और क्या होता है जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट 9 होता है, क्योंकि 7 8 तो पहले से है जो नहीं होता है। ठीक है, अच्छा 9 तो होता है ना हमारा, इकाई अंक हो सकता है, 9 तो होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा। इसके पहले देखे थे अभी कि 9 होता है। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 3 का स्क्वायर करते तो उसमें 9 आता है हमारा, इसलिए आंसर हो जाएगा ई। कौन सा नहीं हो सकता है? तो एक तो होता है, ठीक है ना, एक होता है, तो कौन कौन नहीं होता है? 2 3 फिर 4 5 होता है, 6 भी होता है, 7 और 8। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है फाइंड द डिजिट्स इन द 1000 प्लेस। कौन सा प्लेस पर? 1000 प्लेस पर, 1000वें स्थान पर चाहिए हम लोगों को। तो देखिए ध्यान दीजिएगा क्या होता है, जैसे कि अगर लिखा हुआ आपके पास 5000, तो ये क्या होता है? यूनिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हजारवां होगा, या यूनिट, ये यूनिट होगा, या ये टेंस होता है ना, ये 100th होता है, और ये क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला चाहिए। तो अब सोचते हैं जरा, 5 का क्यूब है, ओके, 5 का क्यूब इंटू 2 टू द पावर क्या है? 1993। ओके, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं इसको क्या कि देखिए 5 के साथ में 10 बन सकता है, अगर इसको 2 चाहिए तो 5 क्यूब 10 बनने के लिए 2 क्यूब दे देते हैं इसको, ताकि ये 10 बन जाए। तो अब बचेगा कितना? 2 पर 1990। ओके, तो अब इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब, ठीक है, इंटू 2 टू द पावर 1990, ठीक है, 2 टू द पावर 1990। अब ये तो बन गया हमारा 1000। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 3 डिजिट आएगा ही, तीनों तो जीरो आएगा ही आएगा। अब जो इसके यूनिट प्लेस पर आएगा वही 1 के साथ मल्टीप्लाई हो करके हमारा क्या बन जाएगा? 1000वें स्थान पर आएगा। तो 2, दैट मीन्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा ये देखना है। ये निकालने के लिए 90 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। इसका मतलब 2 का स्क्वायर देखना है, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। इसका मतलब 4 आएगा, फिर कुछ आएगा, जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 4000, फिर कुछ नंबर आएगा, तो ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यूनिट, टेंस, 1000, सॉरी 100, ये 1000, तो 1000 प्लेस पर क्या हो जाएगा? 4 हमारा आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है कि यदि दिस इंटू दिस इंटू दिस, ठीक है, का इकाई अंक n+2 हो तो n का मान ज्ञात करें। अच्छा, इसका मतलब बोल रहा है कि अगर, तब देखिए यूनिट प्लेस का मतलब है ना, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस इज n+2 देन फाइंड द n, तब n निकालना है। तो यूनिट डिजिट से मतलब है तो इसके यूनिट डिजिट को उठा लेते हैं। यहाँ क्या होगा? 3, यहाँ क्या होगा? 6, यहाँ यूनिट डिजिट पर क्या होगा? n, ठीक है, 6 18, ठीक है, तो 18 इंटू n, तो ये 18 का 1 से कोई मतलब नहीं, फिर ये 8 से गुना होगा, तो ये क्या बन जाएगा? 8n। अच्छा, यूनिट डिजिट पर जब भी होगा तो 8 इंटू n होगा। 8n का मतलब क्या हो गया? 8 इंटू n होगा। तो यहाँ पर जो n का वैल्यू आता है वो किसके बराबर होता है? हमारा n+2 के बराबर होता है, ठीक है। तो पहले थोड़ा कंसेप्ट से बनाते हैं, फिर शॉर्टकट सिखा देंगे हम। यहाँ पर 8 इंटू n लिखा हुआ है, अगर n1 होता तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 8, तो इससे तो 2 ज़्यादा नहीं है, ये नहीं होगा। 2 होता अगर n के जगह, तो ये क्या होता? 8 दूनी 16, 6, n+2 ये नहीं होगा। 3 होता तो क्या होता? 8 या 24, 3 होता तो 8 3 24, ये भी नहीं होगा। 4 होता तो क्या होता? 32, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये n-2 हो गया है ना, ये क्या हो गया? n-2, चाहिए क्या हम लोगों को? n+2। ओके, 5 होता तब क्या होता है n के जगह? 5 होता तो क्या होता? 8 पंचे 40, 0, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर 6 होता n के जगह तब क्या होता? 8 6 48, 8। अब देखिए यहाँ से n+2 आ रहा है, अगर n 6 है तो देखिए यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? n+2, 8 आ रहा है। इसका मतलब n का वैल्यू कितना रहा होगा? 6 रहा होगा। तो ऑप्शन में आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। या फिर देखिए अगर शॉर्टकट बनाना हो, चूंकि ये तो कंसेप्ट था सिखा दिए, शॉर्टकट बनाना होता तो यहाँ क्या हो गया? 8 इंटू एन। ओके, 8 इंटू एन किसके बराबर होना चाहिए था? यूनिट प्लस n+2 के बराबर होता है। तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16, तो 6 आ रहा है, 2 + 2 4, नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 8 चौक 32, 2 आ रहा है। 4 रखेंगे तो 4 2 6, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 8 रखेंगे तो क्या होगा? 8 6 48, 8 आ रहा है।
6 + 2 8 आ रहा है, इसका मतलब दोनों यूनिट प्लेस बराबर आ रहा है, इसलिए आंसर हमारा 6 हो जाएगा। ओके, तो कंसेप्ट को भी ध्यान रखना है या हम लोग ऑप्शन से बना लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। इसमें यूनिट डिजिट चाहिए, क्या होगा, जल्दी से बनाइए, क्या होगा यूनिट डिजिट, फटाफट बनेगा। देखिए क्या होगा, अगर देखिए अब यहाँ पर देखें क्या होगा कि 5 पर पावर कुछ भी रहे तो इस पर क्या आएगा, 5 आएगा ही आएगा। फिर देखिए 6 पर पावर कुछ भी रहे, हम लोगों को पता है 6 का पावर कुछ भी हो हमेशा यूनिट डिजिट 6 होगा, 5 का पावर कुछ भी हो हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही होगा। इसका मतलब इस पर 6, 5 इस पर 6 आएगा, तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, इसका मतलब 0 तो आ चुका है। इसका मतलब किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये श्योर है कि इसके एक यूनिट प्लेस पर तो एक 0 तो कम से कम होगा ही होगा, तो इसके यूनिट डिजिट क्या हो जाएंगे, डी, 0 हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ दिस। इसका यूनिट प्लेस डिजिट चाहिए, तो क्या करेंगे, देखिए हम लोगों को पता है कि अगर a टू द पावर b टू द पावर m हो तो ये क्या हो जाता है a टू द पावर b इंटू m। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 438 टू द पावर दिस। तो हम लोगों को यूनिट प्लेस ऐसे भी निकालने के लिए 4 3 से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, 8 से। तो देखेंगे 8 टू द पावर क्या होगा 729 इंटू 4745 ऐसा होगा। अब ये देखना है कि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर निकालने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसके लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 4 7 28, रिमाइंडर क्या होगा 1। फिर इसको भी डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 44, रिमाइंडर क्या होगा 1। अब 1 गुना 1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब रिमाइंडर 1 रहा होगा। 8 का पावर का मतलब 1, मतलब 8 एक ही बार गुना होगा, तो यूनिट प्लेस पर क्या होगा 8 रहा होगा हमारा आंसर। ठीक है, फिर बोला जा रहा है यूनिट प्लेस डिजिट, इसके यूनिट प्लेस डिजिट चाहिए, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, मतलब कि इससे हम लोगों को 9 से है। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से क्या है, डिविजिबल है, तब तो क्लियर है। अगर 9 है, ऑड होता था, हम लोग देखे थे कि इवन अगर होता था, ठीक है, और ये 4 से डिविजिबल है तो यूनिट प्लेस पर 6 होता था, ये तय है। अगर ऑड हो और उसके बाद वो अगर 4 से डिविजिबल हो तो उसके यूनिट प्लेस पर 1 होता था, 5 को छोड़कर। 5 पर यूनिट प्लेस अगर रहा 4 से डिविजिबल या कुछ भी रहा तो उसमें 5 ही होता है, ये पता है हम लोगों को। तो ऑड है और ये 4 से डिविजिबल है और 9 है यहाँ पर, तो इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस पर 1 होगा, ये तो तय हो गया। माइनस, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे 11, तो 4 दूनी 8, 3 रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब 4 क्यूब। ठीक है, तो 4 क्यूब क्या होता है 64, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 - 4 क्या आएगा -3। तो जब माइनस में आ जाए तब यूनिट प्लेस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए। माइनस में जब आ जाए तो यूनिट प्लेस निकालने के लिए 7 में घटा देते हैं हम लोग, सॉरी 10 में, तो 10 - 3 बताए थे ना, 10 - 3। ओके, तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, 10 - 3 कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए 7, ऑप्शन में नहीं है, छूट गया होगा, कोई बात नहीं, हो सकता है ये एक जो है ना 7 1 लिखा गया हो, तो ऑप्शन बी रहा होगा हमारा आंसर। ऐसा क्यों होगा जल्दी से बता देते हैं फिर से, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर 1 आ रहा है इसका मतलब 1 होकर के यहाँ से ये ऐसा गया होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर 4 लिख करके फिर यहाँ पर यूनिट डिजिट आया होगा। जब घटाएंगे तो यहाँ कैरी करते हैं, 1 कैरी करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 होगा ना, इससे 1 कैरी करेंगे तो क्या बन जाएगा 11 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 7, तो यूनिट प्लेस पर क्या होगा 7, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट प्लेस चाहिए, इसके भी सॉल्यूशन में यूनिट प्लेस चाहिए। ओके, अब देखिए ये भी 4 से डिविजिबल है, बताए थे ना अभी, ऑड पर अगर 4 से डिविजिबल हो तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको देखें तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, इससे कोई मतलब ना, 7 को देखना है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 9। ओके, फिर यहाँ पर 6 है, तब पता है हम लोगों को कि अगर 6 हो तो यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 ही होगा, तो प्लस कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 7 - 9 कितना हो जाएगा 2, सॉरी -2, तो -2 अगर आ जाए तो क्या बोले थे 10 में घटा देना है, 10 - 2 क्या हो जाएगा 8, इसका मतलब यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा 8। क्यों होता है एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं हम, ये क्या होगा 7 से यहाँ लिखाया होगा, फिर यहाँ से कुछ डिजिट्स रहा होगा, यहाँ 9 लिखाया होगा। ओके, अब यहाँ पर अगर देखें तो क्या हुआ होगा, इससे ये कैरी करेगा, कैरी करेगा तो क्या बन जाएगा 17,
17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 8, इसलिए हमारा हो गया आंसर 8। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कर रहा है, इकाई अंक ज्ञात करें। ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब हम लोगों को पता होना चाहिए पहले। जैसे अगर लिखा हुआ है फैक्टोरियल n, तो इसका मतलब होता है 1 से स्टार्ट होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कहाँ तक मल्टीप्लाई होकर जाएगा, ये n तक मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 278 का फैक्टोरियल है। इसका मतलब क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से कहाँ तक मल्टीप्लाई होकर के जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ये 278 तक। अब देखिए जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को पता है इसका मल्टीप्लिकेशन में 4 आता है, 4 से डिवाइड करते तो कट जाएगा। इसका मतलब ये सारा नंबर 4 से क्या होगा, डिविजिबल है। इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है। तो अगर ऑड का पावर 4 से डिविजिबल हो तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 1, पता है अभी। फिर देखिए 123 का फैक्टोरियल है, 123 का फैक्टोरियल है। फिर इसमें भी क्या होगा, ये भी नंबर 4 से डिविजिबल है। तो जब ये भी नंबर 4 से डिविजिबल और इवन पर हो तब उसके यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 6, पता है। 1 इंटू 6 कितना होगा, 6। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, फिर देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, फिर देखते हैं यहाँ पर यूनिट प्लेस चाहिए। अब बताना है कि इसका यूनिट प्लेस पर क्या होगा, ये आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। इसका आंसर इजी है, सो इजी। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए, जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विद कंसेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, बहुत सारे कंसेप्ट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर ले और सब्सक्राइब भी कर ले। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।